मैं हूं कुलदीप और आज हम आपसे बात करेंगे ऐसे मुद्दे, एक विषय पर जो समय समय पर विवाद का विषय बना रहता है और कहा जाता है कि इस मुद्दे पर बात करना यानी तलवार की धार पे चलने के बराबर है। सबसे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है टोटल 121 करोड़ है, जिसमें से 75% एसटी, एससी और ओबीसी हैं, वहीं 25% अनरिजर्व यानी जनरल हैं। और आरक्षण के बारे में अगर हम आपसे बात करेंगे कि आरक्षण क्या है, आरक्षण सही है, आरक्षण गलत है, आरक्षण किसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये सब बात करने से पहले आपको कुछ चीज़ें अपनी फैमिली में ऑब्जर्व करना होगा। कि मान के चलिए कि कोई फैमिली है जहां उसकी माँ, उनके 2 बच्चे होते हैं, जुड़वे बच्चे हैं, जो हाइट पर्सनालिटी सेम, दिखने में एक लगते हैं, और एक समय आता है कि जो बच्चा ए रहता है उसकी हेल्थ वीक हो जाती है, डॉक्टर से कंसर्न करती है उसकी माँ, डॉक्टर बोलता है इसे पोषण की ज़रूरत है, तो माँ ऐसा करती है कि उसे पोषण युक्त खाना, और रात को जो दोनों बच्चों को पीने के लिए एक एक गिलास दूध दिया करती थी, अब वह बी बच्चे को न दे करके दोनों गिलास दूध ए बच्चे को देती थी। कुछ दिन के बाद जब जो बच्चा ए है उसकी हेल्थ बी बच्चे के जैसे, मतलब दोनों की जो हेल्थ है सेम हो गई, मतलब हेल्थ अब ठीक ठाक हो गई, तो दोनों को फिर से जिस तरह रेगुलरली दूध एक गिलास दिया जाता था, माँ फिर से देना चालू कर देती है। यही सेम कंडीशन अप्लाई होती है भारत के संविधान में कि जो अपने देश की जनसंख्या है वह भारत के संविधान के लिए परिवार है, मतलब जो यहाँ की जनसंख्या वो भारत का जो संविधान उसके लिए परिवार माना गया है कि ये हमारे लिए परिवार है। और समय समय पर यहाँ नियम कानून आरक्षण जो देती है यह सरकार नियम के तौर पे बना देती है। अपने यहाँ पहले जो कास्ट सिस्टम था ये नहीं चलता था, पहले वर्ण सिस्टम चलता था कि अगर कोई भी इंसान है उसके कर्म पे निर्भर करता था कि वो किस तरह के काम कर रहा है, उसके काम पे डिवाइड करता था कि वो किस जाति का है, किस कास्ट का है, क्या कैसा है, वो डिसाइड करता था अपने कर्म पे। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि लोग इतना ज़्यादा जो ये कहा जाए तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र थे, जो इनमें से सबसे निम्न वर्ण के लोग माने जाते थे, वो शूद्र थे। इनको इतना ज़्यादा दबाया जाने लगा कि इनकी एक ऐसी स्थिति आ गई कि इनको रोड पे चलना रहता था तो अपनी कमर पे उनको झाड़ू बांध के चलना रहता था कि अगर हम कहीं चल रहे हैं तो हमारे पैर के चिन्ह कहीं ना मतलब ना दिखाई दें, उसके लिए वो कमर पे झाड़ू बांध के चला करते थे। उसके अलावा अगर कहीं पे चल रहे हैं, अगर कहीं अपर वर्ग के लोग दिख गए हैं, अगर उन पे परछाई पड़ गई तो वो अपर वर्ग के लोग जाके नहाते थे, अपने आप को इतना अपवित्र मानते थे, इतना ज़्यादा अपने यहाँ अस्पृश्यता, अपने यहाँ छुआछूत रहती थी। उसके अलावा हम आपको ये बता दें कि अपने देश बस में आरक्षण नहीं दिया जाता है, या आरक्षण पूरे विश्व के कई देशों में आरक्षण दिया जाता है। और आरक्षण दिया जाना हमारे हिसाब से सही है और दिया जाना चाहिए, लेकिन हाँ आरक्षण उन्हीं लोगों को देना चाहिए जिन्हें ज़रूरत है, ऐसे लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जो उसका मिस यूज कर रहे हैं कि बेफिजूल में कोई उनको ज़रूरत नहीं है फिर भी आरक्षण ले रहे हैं। महाभारत काल में भी जो ये जाति प्रथा है, जाति प्रथा थी कि जो अर्जुन थे, अर्जुन के अलावा जो एकलव्य थे, एकलव्य अर्जुन से ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन अपनी जाति के कारण वो एक अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर पाए। साथ में अगर हम आपको कुछ और एग्जाम्पल दें कि अगर समझाना है आपको कि आरक्षण सही है कि गलत है और आरक्षण दिया जाना चाहिए कि नहीं, तो मान के चलिए कोई एक आईएएस है और कोई एक किसान है, तो जो आईएएस का बच्चा होगा वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा और मेट्रो सिटी में रहेगा, स्मार्ट सिटी में रहेगा, उसको संसाधन की जो आवश्यकता होगी वो संसाधन की कमी कभी महसूस नहीं हो पाएगी और वह जल्दी ग्रेजुएट हो जाएगा, अच्छी कोचिंग में पढ़ लेगा और आईएएस का पेपर देने के लिए जल्दी ही तैयार हो जाएगा। लेकिन वहीं पे किसान का बच्चा है, वह एमपी बोर्ड में पढ़ता है, कई बार फेल हो जाता है, उसे कोचिंग की आवश्यकता होती है, कोचिंग नहीं मिल पाती है और तरह तरह की उनकी जो आवश्यकता होती है, संसाधन होते हैं, वो पूर्ति नहीं हो पाती है। किसी तरह से जो उसकी एज होती है ग्रेजुएशन की 24-25 साल ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट होता है और फिर जब दोनों एक साथ, आईएएस का बच्चा एक किसान का बच्चा, जब दोनों साथ में बैठते हैं और आईएएस का पेपर देते हैं तो लाजिमी सी बात है यहाँ पे आईएएस का जो बच्चा होगा उसका पेपर निकलेगा, किसान का जो बच्चा है उसका पेपर नहीं निकलेगा। इसी के लिए सरकार ने तरह तरह के जो आरक्षण है इन्हीं के लिए कि जो किसान का बच्चा है ये भी आज इसके आईएएस के बच्चे के लेवल में। इसका एग्जाम्पल एक और मैं आपको बताता हूँ कि आप मान के चलिए कि अगर आप अपने घर में हैं और आप वॉलीबॉल खेलते हैं, या फिर कहा जाता है कि जो कुश्ती होती है, वॉलीबॉल के अलावा कुश्ती भी मान लीजिए, तो कुश्ती अगर कभी करवाई जाती है घर के अलावा, कहीं स्टेट में होती है, जिला स्तरीय होती है, राज्य स्तरीय होती है, तो वहाँ जो वेट लिया जाता है तो एक मतलब सेम वेट लिया जाता है, ये नहीं लिया जाता किसी का वेट 80 है तो किसी के वेट को 40 कर दिया जाता है। तो ये सब आरक्षण जो है सरकार देती है और आरक्षण अगर नहीं दिया जाएगा तो ये कुछ दिन में इनको और नीचे जो इनका लेवल है और नीचे गिरता जाएगा। और साथ में अगर
हम आपसे कहें कि लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने गलती की है तो हम क्यों भुगते हैं, हमने थोड़ी किया है। तो अगर आपके पूर्वजों ने ही गलती किया, हमारे पूर्वजों ने ही गलती किया, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इस गलती को हम लोग सुधारें। और जो लोग एक निचली स्तर को उठने से, मतलब निचली स्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, उन्हें उठाने का प्रयास करें। और ये एक्सक्यूज देकर हम अपनी आपको नहीं ढाल सकते हैं या फिर अपने आप को नहीं टाल सकते हैं कि अरे हमारे तो पूर्वजों ने ऐसा किया, हमने तो कोई गलती की नहीं है। और साथ में हम आपको बता दें कि एक अभी जो लोग कहते हैं कि अब सबको आरक्षण आर्थिक तौर पे दिया जाना चाहिए, तो हाँ, मैं भी मानता हूं कि आरक्षण आर्थिक रूप से दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो एक कहा जाए कि एक वर्ग ऐसा है जो बहुत निचले स्तर पे है, एक वर्ग है कि जो बहुत निचले स्तर पे है, उसको उठाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास है, उसे सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, और अगर कुछ हो सकता है उन्हें आरक्षण के तौर पे देने के लिए, तो उन्हें दिया जाना चाहिए। और हमें उसमें देने से सरकार का विरोध कभी नहीं करना चाहिए कि उन्हें क्यों दे रहे हैं। हमें सरकार का इसमें समर्थन करना चाहिए कि हाँ, इन्हें देना चाहिए। और एक वर्ग ऐसा लाना है कि एक जो संतुलन है, संतुलन बन जाए। जो गैप है दोनों के बीच में, अमीर गरीब या फिर ऊंचा नीचा, इन सब के बीच में जो एक गैप है, इस गैप को कंप्लीट करना है। और साथ में हम आपको बता दें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यह हमारे भविष्य, जो हमारा देश है, और आगे बढ़ेगा। और इसके अलावा अंतिम में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप जाति से बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं, कि आप जाति से बड़े आदमी बन सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के साथ बैठिए, उसको नीचा या फिर वो अपने आप को नीचा ना महसूस करे, आप ऐसा आदमी बनने का प्रयास करिए। साथ में हम आपको बता दें कि एक विचारक हुए थे जॉन रॉल्स, उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी फैमिली मेंबर या फिर अपने परिवार के अलावा सोचना या फिर सोचना समाज के बारे में भी सोचना चालू कर देंगे, उस दिन से ये जो गैप है, गैप धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ बात को ख़त्म करते हैं। और अगर आप मेरी बात से हर्ट हुए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये नहीं कि मुझे आरक्षण मिल रहा है इसलिए मैं इस तरह की वीडियो आप बना के डाल रहा हूं। मुझे इससे पहले मैं भी यही था कि आरक्षण का विरोधी था, मैं भी आरक्षण को यही बोला करता था कि नहीं, आरक्षण गलत है, नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको डीप से जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक ऐसा वर्ग भी बाकी है, उसको उठाने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।